नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई कविता के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। कविता का शीर्षक है कबीर के पद। बच्चों, हिंदी साहित्य में कबीर का नाम बड़े ही श्रद्धा से लिया जाता है। कबीर ने हमेशा अपने समय की लीक से हटकर काम किया था। उन्होंने अपने युग की तमाम रूढ़ियों और धर्माडंबरों का खुलकर विरोध किया था। कबीर अपने समाज में फैली सांप्रदायिकता को किसी भी हाल में दूर करना चाहते थे। उन्हें पता था कि जाति पाति के बंधन में फंसा हमारा समाज कभी भी प्रगति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता है। कबीर ने समाज को अपने हृदय में बसे ईश्वर की आराधना करने के लिए प्रेरित किया। समाज में फैले सभी अंधविश्वासों को दूर करने की कोशिश की। तो आइए, कविता को समझने से पहले हम इसके कवि से परिचित होते हैं। कबीरदास भक्तिकाल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीरदास का नाम संत कवियों में सर्वोपरि है। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। कबीरदास ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। इनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये स्वयं कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उर्झाई रे। कबीरदास के पदों का संग्रह बीजक नामक पुस्तक है, जिसमें साखी, सबद एवं रमैनी संकलित हैं। कबीर घुमक्कड़ थे, इसलिए इनकी भाषा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। इनका देहावसान 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुआ। बच्चों, आइए अब हम कबीर के पदों पर चर्चा करते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। एक है खाक गढ़े सब भांडे, एक है कोहरा साना। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर हिंदू तथा मुसलमान दोनों को फटकारते हुए कहते हैं कि मैं इन दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ। ये दोनों ही अपने अंदर के ईश्वर को छोड़कर मंदिर मस्जिद में भटकते रहते हैं। यही भटकाव इन्हें एक दिन नर्क के मार्ग में ले जाएगा। कई स्थानों पर कबीर ने इस भटकाव को मृग मरीचिका का नाम दिया है। मनुष्य मृग की भांति धर्माडंबरों के रेगिस्तान में लगातार भटकता रहता है। कबीर का कहना है कि संसार में रहने वाले हर मनुष्य को ईश्वर ने एक समान बनाया है। इस संसार में एक ही पवन समान रूप से सबके फेफड़ों में भरी जाती है। एक ही पानी हम सभी पीते हैं। एक ही मिट्टी से हम सब भांडों का निर्माण हुआ है। हमें गढ़ने वाला कुम्हार भी एक ही है। आइए अब हम इस पद की अगली पंक्तियों को समझते हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपै सोई। माया देख के जगत लुभाना, कहरे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। जिस प्रकार लकड़ी को काटते समय बढ़ई सिर्फ लकड़ी को ही काटता है, उसके अंदर व्याप्त अग्नि को वह नहीं काट पाता। उसी प्रकार हम भी सिर्फ मनुष्य की बाहरी चीजों को ही देख पाते हैं, उसके अंदर व्याप्त ईश्वर को हम नहीं देख पाते हैं। ईश्वर समान रूप से हर जीव में बसे हैं, भले ही उनका रंग रूप अलग अलग है। मनुष्य संसार के मोह माया में बुरी तरह से फंसा रहता है। वह अपने धन संपत्ति और शक्ति के अहंकार में अपनी ही सच्चाई भूल जाता है। कबीर का कहना है कि जो व्यक्ति निर्भय होकर अपने हृदय से ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं सताती है। वह संसार के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। अतः यहाँ कबीर का कहना है कि मनुष्य अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है, फिर भी उसकी सीमाएं हैं। वह अपने दायरे में रहकर एक दूसरे के साथ प्रेम, स्नेह तथा भाईचारा बनाए रखे। अपने सृजनहार ईश्वर को सदा हृदय से याद करे और उनकी आराधना करे। बच्चों, हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस कविता का शेष हिस्सा अगले वीडियो में।